नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम है, तकरीबन बज चुके हैं 4 साढ़े 4 बज चुके हैं और इधर बन रहा है खाना। और खाने में जैसे सब्जी बनाई थी सुबह सुबह हमने लेट किया था नाश्ता, तो अब लेट ही कर रहे हैं यहाँ पे लंच। छाला हो रहा है इसके कीचू और बच्चे आ गए थे आज उनकी दोनों की आज छुट्टी थी। और कृष्णा जब से आया है ना, देख लो 2-2.5 घंटे हो गए इसे नई ड्रेस में। डैडी हाँ जी, वो जो लैपटॉप है वो पहले भी इसने खराब किया था, इस बार भी इसने मैंने नहीं किया। इसने सारे के सारे हो तुम उसमें ना सारे नहीं, सबकी गलती है। उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, मैंने जब से वो खराब हुए तब से पासवर्ड भी तुमने ही बताया था। और बच्चे कर रहे हैं इधर तैयारी अपनी, उधर पीहू लगी हुई है और इधर रोई तो आएगी, बस इधर उधर को घूम के फिर पलटती फिरती रहती है। इस तरीके से इसके पूरे दिन का काम है। नंबर देखूंगा इस बार कितने आते हैं। इतनी जल्दी नहीं होती पढ़ाई में टाइम लगता है। स्कूल में पहले ही सारी चीजों का रिवीजन करवा कर टेस्ट ले रखे, तो देवी जी ने उसमें पूरे नंबर ला रखे, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस में है कि पूरा की ओके है। तो अब क्या हुआ था जब अभी सुन रहे थे? उसमें से बहुत सारी गलती है, तो 1-2 में गलती हो जाए, इसके बाद इन्हें नंबर टेस्टों में जो इनके टेस्ट भी मैं इसी तरह लेना जैसे पेपर हो, तो उसमें पूरा आ रहे देवी जी का नंबर, तो इसलिए हो रही कि तेरी तैयारी पूरी है। हमेशा कह रही हूँ रिवाइज कर ले एक बार और। बेटा पीयू दीदी से सीखो, बेचारी लगी रहती है टाइम ना, थोड़ा सा सीखो। कृष्णा भी तो कहता है ना, तो दीदी से सीखो, मैं हर टाइम फोन में रील बनाती रहती हूँ। तू क्या करता है? ये डैडी ये भी तो कहता है मैं उधर जा रहा हूँ, रात होने में बहुत टाइम है, बाद में याद कर लूंगा रात को। इनके सबने एक दूसरे की चोटी पकड़ रखी, वो उसकी तो सारे के सारे एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। ये बच्चों का तो यही काम है। और ये देखिए कृष्णा को यहाँ से स्कूल की तरफ से मिला है, और इतना मासूम जितना ये फोटो में लग रहा है यहाँ पे, इतना मासूम है नहीं ये, अगर देखा जाए ना। क्या दे लो बस अभी। ये है अशनूर, ये है निथवित, ये हूँ मैं, ये है सच, और ये है शनाया, अच्छा, और ये है भव्या, ये हमारी मैम है, ये कोऑर्डिनेटर मैम है, और ये हमारी प्रिंसिपल मैम है, और ये हमारी बस में जाती है, पता नहीं इसका नाम क्या है, और ये है इवानिया, ये है लविश, ये है ध्रुवल, और ये है कबीर। नाम तुझे सारों के पता है? अपना पता तुझे नाम क्या है? हाँ, शाश्वत। हैं? शाश्वत पूरा नाम? चौधरी शाश्वत सैनी। हाँ। और ये देखो, ये चीज़। बस यही दिखा के ये पैसे लेते रहते और ये हैं। है यूनिसन, ये है इस ग्रुप की फोटो तो सभी स्कूलों में ली जाती है। हमारे में तो साल में 2-3 ग्रुप की फोटो ली जाती थी जब और ये है मेरी फोटो, और ये है मेरी फोटो। हमारे आपने पेमेंट नहीं की थी दोनों की? तो जी देखिए मैं बनाने लगी हूँ रोटी और सब्जी। सुबह के टाइम बना दी थी, गए थे तीनों बच्चे स्कूल, लेकिन प्यू रूही जल्दी आ जाती है। कृष्णा आता है 2 बजे और प्यू रूही आ जाती है 12:30 बजे। तो और सुबह ये लेके जाती हैं, खाना खा के जाती हैं, लेके जाती हैं, तो फिर दोपहर को इतनी जल्दी नहीं खाती, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट सा बनाया था मैंने खाना। मतलब सब्जी बनी हुई थी, रोटी रखी थी, और सुबह के टाइम भी प्यू के डैडी कहने लगे कि मतलब थोड़ा सा लेट ही खाएंगे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं रोटी बना दूंगी, और उधर मैं सब्जी बना रही थी, फिर प्यू के डैडी कहने लगे कि ला थोड़ी सी चटनी बना दो, क्योंकि कुछ साथ में होता है ना, तो रोटी 1-2 एक्स्ट्रा ही खाई जाती है। तो कृष्णा को देखिए अपनी फोटो रख रख के जा रहा वो, और फोटो इसकी बहुत सुंदर आई है। ये तो सोच रहे इसको कि लेमिनेशन करा ले। और हम सारों की ना, चारों की, एक भी, पांचों की एक भी फोटो नहीं है। प्यू रूही की तो है भी छोटी सी की एक आधी फोटो घर में, लेकिन कृष्णा की तो एक भी फोटो नहीं है। वैसे फोन में है 2-4 फोटो हमारी सबकी साथ में, लेकिन वैसे नहीं है एक भी फोटो की जैसे सारी फैमिली की एक फोटो बनवा के लगवाई हुई हो। तो खैर देखिए जी बस मैं रोटी सेक ही रही थी, और प्यू के डैडी ना यहीं पे खड़े होकर खाने लगे, क्योंकि इनको लाइव करना था
हाँ, इनको लाइव करना था, तो ये कहने लगे कि ला मुझे जल्दी जल्दी दे दे, और मैं रोटी सेक ही रही थी तो ये साथ के साथ खाने लगे। तो यहाँ पे चटनी वगैरह जो थी वो मैंने निकाल दी, किचन अपना थोड़ा सा समेट दिया। शाम को शिवानी आएगी तो वो अपना बर्तन वगैरह कर लेगी, और इसके बाद मैं भी और बच्चे भी खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद पीयू के डैडी ने लाइव किया, और थोड़ा सा वीडियो वगैरह सेट करने में, कैमरा वगैरह सेट करने में, कमेंट वगैरह पढ़ने में मैं भी उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो उस बीच में कोई वीडियो शूट नहीं करती। फिर ये शाम का टाइम हो गया है, कपड़े धोए हुए रखे थे, मतलब धुल के उतार के ले आई थी मैं, तो मैंने सोचा कि चलिए इनकी तय कर लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन भी बच्चों का एग्जाम था। तो फिर मैंने इनकी जो यूनिफॉर्म है वो मुझे प्रेस करनी थी, तो मैंने कहा चलिए साथ के साथ तय करके रख देती हूँ, कपड़े तो हो जाएंगे और फिर उसके बाद मैं प्रेस करूँगी। तो जी देखिए कपड़े वगैरह सारे तय हो गए, और उसके बाद मैं करने लगी हूँ प्रेस। बस इनकी दोनों बहनों की यूनिफॉर्म पे ही करनी थी मुझे, पीहू रूही की, और बाकी तो मैं कपड़े बाहर ही भेजती हूँ प्रेस के लिए। तो यहाँ पे बस फटाफट से ये मैं कर दूंगी प्रेस कपड़े। और फिर रात के खाने में मैंने शायद एक आधी रोटी खाई थी इन्होंने, क्योंकि लेट खाना खाया था ना, तो पीहू के डैडी कहने लगे कि एक एक आधी रोटी खाएंगे मुश्किल से। चटनी बनाई थी दोपहर, उसी के साथ खा लेंगे। मैंने कहा चलो वो बना दूंगी मैं। तो यहाँ पे बस मैं प्रेस करके फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, और उसके बाद अपना किचन वगैरह समेट के हम लोग लेट गए थे। और ये है अब अगला दिन, सुबह का काम बच्चों को भेज दिया है, सारा कुछ मैंने कर दिया है, पूजा पाठ वगैरह सारा, नाश्ता पानी सब हो चुका है। और अब अब मैं धुल रही थी कपड़े, ज़्यादा नहीं थे, एक दिन के कपड़े थे ये, तो मैं कहा चलो अपना धो देती हूँ मैं, और फिर वो ये कि छोड़ दूंगी तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े निचोड़ ले रही हूँ, और ज़्यादा तो अब कपड़े होते नहीं, अगर रोज़ धोती हूँ तो फिर तो देखिए ज़्यादा नहीं होते। और रोज़ के रोज़ का मैं ये भी सोचती हूँ कि भाई रोज़ के रोज़ अगर धुलती हूँ तो तय भी रोज़ के रोज़ हो जाए, और प्रेस रोज़ के एक दो कपड़ा ही होता है तो उन पे हो ही जाए, तो बाहर नहीं भेजने पड़ने के। तो बस बस वही है, जब भी मैं सेटिंग करने से कि सोचती हूँ कुछ ना कुछ मेरे ही दिक्कत हो जाती है। ये तो देखिए मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर आप लोगों ने भी की है, कि किसी चीज का अगर रूटीन बनने लगता है ना, चाहे वो किसी भी चीज का हो, तो जहां ये लगता है कि हाँ भाई अब ये पूरा रूटीन बन गया, तो तभी जाके कुछ ना कुछ ऐसा बीच में हो जाएगा कि वो रूटीन टूट ही जाता है। आपको कहीं जाना पड़ जाएगा, कुछ तबीयत खराब हो जाएगी, कोई और बात हो जाएगी, कुछ और काम अड़ जाएगा, या कैसे भी। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी मुझे लगता है कि ना अब मेरा रूटीन प्रॉपर बन गया, तो एक ही दम से कुछ ऐसा होगा कि वो रूटीन एकदम से खराब हो जा। तो खैर देखिए जी, कपड़े मेरे धुल गए हैं सारे, अब इनको मैं फैला दूंगी ले जाके छत पे। धूप तेज हो रही थी, और अब होली सी के दिन ना ऐसे हो रहे सुस्त से ही दिन होते हैं, जैसा ऐसा मन होता है कि बस लेटे रहो या धूप सी में पड़े रहो। पता नहीं अजीब सा ही मन है कि धूप में जाओ तो गर्मी लगे, छाव में रहो तो सर्दी लगे, कुछ ऐसा सा हो रहा। तो जी देखिए कपड़े धुल गए हैं, अब इनको मैं फैला दूंगी। जी घर के सारे काम मेरे निपट गए हैं, और शिवानी भी चली गई है काम करके, कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर ली, और अब मुझे बनाना है दोपहर का खाना। और आज मैं सोच रही हूँ दोपहर के खाने में बनाने के लिए क्या भला, कढ़ी चावल। बहुत दिन हो गए मैंने बनाए नहीं, और मन कर रहा मेरा कुछ चटपटा सा खाने का, तो मुझे था कि चलो आज मैं बना लेती हूँ। लेकिन लस्सी नहीं है, ना दही है, और ना बेसन है, तो वो लेने जाना पड़ेगा मुझे। तो बस मैं सोच रही थी, क्योंकि 12:30 बजे तक शायद बच्चे आ जाएंगे, और तब तक मैं थोड़ा बहुत कर लूँगी तो हो जाएगा इतना। और कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कर दूँगी कि बच्चे आके खा ले, क्योंकि आते ही तो वैसे खाते नहीं वो, क्योंकि खाना लेके जाते हैं, सुबह को थोड़ा बहुत खा के जाते हैं, लंच लेके जाते हैं, और 12-12:30 बजे तक वापस आ जाते हैं, तो खाते भी नहीं इतना। तो मैं सोच रही कि कढ़ी चावल बना दूँ, कई दिन से सोच रही। बच्चे भी परसों चौथे बोल रहे थे, मैं फिर भूल गई, परसों चौथे मैंने कुछ और बना दिया, फिर भी नहीं मेरे याद रहा। तो चलिए भी अभी मैं जाती हूँ मार्केट। मार्केट क्या, यहीं पास में ही है, रोड क्रॉस करके ये दुकान,
तो वहाँ से मुझे एक तो बेसन लेके आना और एक लेके आनी है दही और एक बॉर्नवीटा लेके आना, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं तो बॉर्नवीटा वाला पीते हैं और बॉर्नवीटा नहीं है तो दूध ही नहीं पी रहे। तो मैं सुबह भी गई थी, जब कृष्णा को छोड़ने गई थी ना, मैं आज गई थी उसे छोड़ने के लिए क्योंकि ये थे नहीं यहाँ पे, घूमने चले गए थे। तो मैं सुबह भी लेने गई थी बॉर्नवीटा और एक बिस्किट कृष्णा को दिलवाया था, बल्कि मैं जल्दी जल्दी में आने के चक्कर में उनके वो पैसे भी नहीं दे के आई। तो बस फिर मैंने कहा चलो अब जाती हूँ, उनके जो पहली पेमेंट है वो भी दे आती हूँ और जो अब राशन लेके आना वो भी ले आती हूँ। तो चलिए जी मैं चलती हूँ और आके फिर अपने काम पे लगती हूँ मैं। तो जी देखिए मैं लेके आ गई थी सामान, और सामान में मैं लेके आई थी बॉर्नवीटा, बेसन और दही, और कुछ नहीं मैं लेके आई थी फिर। तो यहाँ पे बस मैं चावल भिगो दूंगी और साथ के साथ ही कढ़ी की तैयारी कर दूंगी। मैं इसकी रेसिपी तो खैर क्या ही शेयर करनी, क्योंकि बहुत बार कर रखी मैंने, लेकिन आज मैंने कढ़ी बहुत दिनों बाद बनाई है। क्योंकि जब से मेरी तबीयत खराब हुई ना, टाइफाइड हुआ, शायद जब से मैं घर से आई ना मायके से, तब से तो मैंने कढ़ी बनाई ही नहीं। आज बना रही मैं कई महीने, हाँ 1-2 महीना तो हो ही लिया कढ़ी खाए हुए। तो यहाँ पे देखिए मैंने साथ के साथ ही कढ़ी का घोल तैयार कर दिया और साथ ही मैंने पकौड़ियों का भी घोल तैयार कर दिया। दोनों को घोल के तैयार करके मैं बस बनाना शुरू कर दूंगी। और पकौड़ियों के उसमें बेसन में मैंने थोड़ा सा धनिया, जीरा, कसूरी मेथी वगैरह डाले हैं। कुछ लोग प्याज भी डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ना पकौड़ी में ये वाली प्याज नहीं खाते। जो पकौड़ियाँ बनती हैं वो प्रॉपर ही बनती हैं, वैसे वाली ऐसे वाली पकौड़ियों में इन्हें प्याज अच्छी नहीं लगती। पर ये मसाले से डाल दिया ना मैंने थोड़े से, तो फिर इन्हें थोड़ा ठीक लग रहा था। तो जी देखिए बैटर मैंने घोल दिया है, अब मैं बनानी शुरू करूंगी। पहले मैं कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ बनाऊंगी, और पानी जो है कढ़ी में डालने के लिए मैंने उधर रख दिया है, उसमें क्या है वो केटल में गर्म होने के लिए। और जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं छौंक की तैयारी कर लूंगी। तो छौंक में वही है कि साबुत लाल मिर्च, हींग, जीरा तो डलता नहीं कढ़ी में हमारे यहाँ पे, मेथी दाना डलेगा और कुटा हुआ धनिया, प्याज, लहसुन, बस ये चीज। और बाद में वो चावल। आप लोग पूछते हैं कि चावल क्यों डालते हो आप लोग कढ़ी में, तो पता नहीं जी, हमें भी हमारे यहाँ डालते हैं सब, तो उसी को ही हम आगे फॉलो करते हैं। कुछ चीजों का वाकई में हमें पता ही नहीं होता कि वो क्यों हो रही, लेकिन बस ये है कि पीछे से वो होती आ रही, चली आ रही, और हम उन्हें कर रहे नहीं। जिन्होंने की होगी, बल्कि देखिए उन्हें कारण पता होगा कि क्यों, लेकिन आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही वो ऐसे ही चलती जा रही। तो खैर देखिए जी पकौड़ियाँ बन गई है, और पकौड़ी बनने के बाद अब मैंने लगा दिया है कढ़ी में तड़का। तो जी कढ़ी में तड़का लगा दिया है मैंने, और कुछ पकौड़ी मैं पहले कान्हा को देती हूँ, फिर वो बच्चे खा लेते हैं। जो भी कान्हा के पास, ज़्यादातर जो भी बनाती हूँ मैं या कुछ भी जो कान्हा के पास जाता है उसे बच्चे ही खाते हैं, या फिर उसे बाद में मैं सारी चीज़ में मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी चावल भी मेरे बन गए हैं और कढ़ी भी इधर अच्छी तरीके से पकने लगी है। और कढ़ी मैं तब तक पकाती हूँ जब तक उसमें ऊपर तेल ना आ जाए। तो जब तक वो तेल ऊपर नहीं आता तो मान के चलिए कि कढ़ी नहीं पकी है। तो पहले तो मैं उसे तेज आंच पे पकाती हूँ, लेकिन बाद में मैं उसे मीडियम आंच पे करके रख देती हूँ। और कढ़ी बना दो तो ऐसी तैसी हो जाती है पूरे किचन की। कढ़ी हुआ, साग हुआ, ये ज्यादातर कुछ ऐसी चीज है जिनमें ना उबाल आते ही ऐसा हो जाता है कि पूरी ही छिंटे की छिंटे, छिंटे ही छिंटे पूरे किचन में। तो यहाँ पे देखिए जी बस कढ़ी को लग गया है तड़का, और अब मुझे जो 2-4 रोटी सेकनी है वो भी मैं सेक दूंगी। तो कुछ इस तरीके से बस मेरा अपना रूटीन चला रहता है। हाँ ये जरूर है कि मैं पहले जितनी टेंशन लेती थी ना कि हाई ये टाइम पे होना चाहिए, हाँ कुछ चीजें देखिए मैं सही में बताऊं मैंने चेंज की है। पहले मुझे ऐसा था कि नहीं ये चीज होनी तो इसी पे ही होनी चाहिए, नहीं हुई तो परेशान सी। अब ना मैं अपना आराम से करती हूँ, बस सुबह का देखिए जो रूटीन है वो उस टाइम तक हो गया। लेकिन फिर ये नहीं कि नहीं ये नहीं हुआ तो हाय, ये नहीं हुआ तो हाय। अब मैं तो जब मन होता है मैं तो तब करने लगती हूँ, क्योंकि टेंशन 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 में ही आधी उम्र चली गई, आधे से ज्यादा उम्र निकल गई, आधी और निकल जाएगी। 30-35 साल निकल गए जीवन के, 70 तक तो जाते ही नहीं, तो आधी कह ही नहीं सकते। 10-20 साल और बच रहे, वो भी ऐसे ही निकाल दो। मैं कहा चल छोड़ परे, जब होगी टेंशन लेनी ही नहीं है भाई, अपना जो होगा देखी जाएगी, नहीं होगा तो ऊपर वाले की इच्छा। ऊपर वाले ने जो सोचा हुआ वो करेगा ही करेगा, जितनी मर्जी टेंशन ले लो, जो दुख तकलीफ लिख रहे हो वो तो जी होंगे ही होंगे। तो जी देखिए खैर मेरा खाना भी बन गया है। तो जी खाना बन गया था और खा भी लिया मैंने भी, और बच्चों ने भी। तीनों बच्चे आगे, प्योर हुई पहले आ गई थी, कृष्णा बाद में आया।
ये तो आई नहीं अभी दुकान से, तो हम ही थे तीनों चारों, तो हमने खा लिया खाना। ये खा रहा बैठा है यहाँ पे कड़ी चावल ता हुआ। तो अभी मैं सोच रही थोड़ी देर जाके छत पे बैठूं, पता नहीं क्यों आज ना मेरा मन कर रहा धूप में बैठने का। वैसे मैं बैठती नहीं हूँ धूप में, लेकिन आज मन कर रहा है। चला लिए, चलो आजा, पहले खाना खा, फिनिश कर पहले खाना, छक गया। असल में करना वो पीहू भाई को पानी दियो बेटा, चलो। और बस मैं जाती हूँ छत पे, थोड़ी सी देर लेटूंगी धूप सी में, और फिर देखूंगी मैं और क्या काम करना। तब तक बच्चे अपना टीवी देख लेंगे, क्योंकि अब है इनकी 2 दिन की छुट्टी, सैटरडे और संडे 2 दिन का ऑफ है। तेरा भी पता लग जाएगा थोड़ी देर में, मैडम का मैसेज आ जाएगा। तो फिर अभी ये अपना थोड़ा सा टीवी वगैरह देख रहे, माइंड सा फ्रेश कर रहे। तो चलिए जी, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर आपसे।